इस दुनिया के सबसे क्यूट पेट्स बिल्लियां दरख्त पर चढ़ सकती हैं, पर दरख्त से उतर क्यों नहीं सकती? क्या वजह है इसके पीछे जो हर साल यूएस स्पाई डिपार्टमेंट को 15,000 कॉल आती हैं रेस्क्यू के लिए? और किस तरह हेरिंग फिश की फार्ट से जंग शुरू होने वाली थी? जानते हैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। फैक्ट नंबर 14, 1982 स्वीडन। मिलिट्री को स्टॉकहोम हार्बर के पानी के नीचे से मेटल के ब्लिंक होने की आवाज आने लगी। कोल्ड वार अपनी इंतहा पे थी। जाहिर है सबको लगा स्वेद का सबमरीन आया है। स्वीडन जवाबी कार्रवाई की तैयारियों में था कि तब साइंटिस्ट ने बताया, रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि आवाज थोड़ी फिशी लग रही है। उन्हें लगा जो इतने बुलबुले पैदा कर रही हैं वो असल में हेरिंग मछलियां हैं, और ऐसा ही हुआ। ये आवाज दरअसल एक हेरिंग मछलियों का बड़ा सा झुंड मिलकर पैदा कर रही थी, जिस वजह से जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। खैर, जानते हैं कि हेरिंग मछलियां फाड़ क्यों मारती हैं। फाड़ तो हम सभी करते हैं, कोई खुले में तो कोई छुपकर। ये मछलियां खुलेआम मारती हैं। अटलांटिक हेरिंग मछलियां बहुत बड़े झुंड में रहती हैं। ये झुंड 25 मील चौड़ा और 25 करोड़ मछलियों का होता है। इतने बड़े झुंड में रहने के बाद आप सोचेंगे कि फार्ट करते हुए इन्हें शर्म आती होगी। जी नहीं, बल्कि ये मिलकर फार्ट करती हैं। जो साथ मिलकर फार्ट करते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। दिन में ये दूसरे जानवरों की तरह अपनी आंखों से ही देखते हैं कि झुंड किस तरफ जा रहा है, कौन सी फॉर्मेशन में है। इसके साथ इनका एक सेंसरी ऑर्गन है जो इनका काम आता है। दूसरी मछलियों की तरह हेरिंग के पास भी एक चीज है जिसे लेट्रोलाइन कहते हैं, जो पानी में हल्के प्रेशर को भांपने में मदद करता है। इस इंफॉर्मेशन की बदौलत बगल वाली मछलियों की क्या रफ्तार है और क्या डायरेक्शन इन्हें पता लगता रहता है, जिस बिना पर ये एक साथ स्विम करती रहती हैं। ये मछलियां इसी इन्फो की बदौलत एक कमाल की चीज कर पाती हैं। कोई भी बड़ा शिकारी इसकी तरफ आए तो ये मछलियां एक बड़ा सा सिंक्रोनाइज टर्न बनाती हैं, जिसे वेव ऑफ एडिटेशन कहते हैं, जिससे ये पूरा झुंड सिल्वर नजर आने लगता है और शिकारी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मगर फार्ट से इसका क्या लेना देना है, वो हाल में ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। हम इंसानों की तरह हेरिंग फिश भी ज्यादातर रात को ही गैस पास करती हैं। रात के वक्त आगे वाली मछली कहां जा रही है ये ठीक से इन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए हेरिंग फिश हर 10 सेकंड के बाद फार्ट करके अपनी इन्फो छोड़ती रहती हैं। फार्ट करने के लिए हेरिंग फिश सरफेस पर हवा गल्प करती हैं और उसे स्विम ब्लैडर में भेजती हैं। ये एक बलून की तरह होता है जिसे ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट करती हैं, जिससे वो बॉन्सी और डेप्थ मेंटेन कर पाती हैं। मगर एक ऐसा स्विम ब्लैडर होता है इनके पास जिसमें ये हवा को स्टोर कर लेती हैं, जिससे ये जब चाहे फार्ट कर सके। तो अब जब आप हेरिंग फिश को खाने के लिए लाएं तो उसे एक बार पानी में स्क्वीज कर लेना। आपको कुछ सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। ये है हेरिंग का फार्ट। फैक्ट नंबर 13, आप में से बेहद लोग ऐसे होंगे जो रोज ड्राइविंग करते हैं और इंतजार करते हैं रेड लाइट को ग्रीन होने में। तो अगर ये इंतजार कैलकुलेट किया जाए तो जानते हैं कितना होगा? अकॉर्डिंग टू यूके स्टडी, एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी के 6 मंथ इसी इंतजार में गुजारता है और इसी दौरान तकरीबन 56% लोग स्टेरियो एडजस्ट करते हैं। 38% ऐसे लोग हैं जो ऐसे एडजस्ट करते हैं, जबकि 36% ऐसे लोग हैं जो स्नैक खाते हुए इंतजार करते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं वेल मछली के दिल का वजन कितना होता है? नहीं। मैं बताता हूँ। वेल के दिल का वजन 180 से 185 किलो तक होता है। इसकी लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 4 फीट, जबकि ऊंचाई 5 फीट तक होती है। इसके धड़कने की आवाज 2 मील दूर से ही सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 11, अगर आपको 1 लाख ब्रेड स्लाइस टोस्ट करने हो तो कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 84,000 मिनट्स लग जाएंगे अगर आप 2 स्लाइस टोस्टर्स की मदद लें। पर एक सिंगल लाइटनिंग बोल्ट महज 1 सेकंड में 1 लाख ब्रेड स्लाइस टोस्ट कर देता है। इतनी पावर होती है एक सिंगल लाइटनिंग बोल्ट में। फैक्ट नंबर 10, हम इंसानों के लिए रोड्स, पुल्स वगैरह तो बने हुए हैं, पर क्या आपको मालूम है गुलहरियों के लिए भी पुल बनाए गए हैं? जी हाँ, चंद गुलहरियों की मौत की बदौलत नेदरलैंड में 944 मोटरवे पर एक पुल बनाया गया जो सिर्फ गुलहरियों के लिए ही था, कि रोड के बजाय गुलहरियां इस पुल से गुजरें ताकि गुलहरियां सेफ रहें। इस पुल को बनाने में 1,20,000 पाउंड का खर्चा आया, लेकिन अब तक इस पुल से सिर्फ 5 गुलहरियां ही गुजरते हुए दिखाई दी। फैक्ट नंबर 9, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है ना? लगता है ये बात बिल्लियां नहीं जानती। सदियों से दुनिया के पॉपुलर पेट बिल्लियां दरख्तों पर फंसकर हमारी मदद मांगती हैं। हर साल यूएस स्पाई डिपार्टमेंट को बिल्लियों को बचाने के लिए 15,000 कॉल आती हैं, जिसमें से काफी खर्चा भी हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि बिल्लियां एक जबरदस्त शिकारी होती हैं जो महज कुछ ही सेकंड में 60 फुट ऊपर चढ़ सकती हैं।
लेकिन बिल्लियां 8 फुट की ऊंचाई से छलांग मार पाती हैं। उससे ज्यादा की ऊंचाई से उनके पैर टूट सकते हैं, इसलिए वो छलांग नहीं मारती। बिल्लियों के नीचे ना उतरने की वजह हाइट नहीं बल्कि उनके पंजों का डिजाइन है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन यानी आगे बढ़ने के काम आते हैं। जब बिल्लियां ऊपर चढ़ती हैं तो आगे मुड़ने वाली ये नाखून उनके काम आते हैं और एक ग्रिप का काम करते हैं, पर नीचे उतरने के लिए ये नाखून बिल्कुल नकारा हैं, क्योंकि उनके एंकल लॉक्ड होते हैं जो पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकते, इसलिए ये नाखून आगे ही रहते हैं, तो नीचे उतरने के लिए ग्रिप नहीं रहती, इसलिए बिल्लियां ऊपर ही फंसी रहती हैं। इसी वजह से बड़ी बिल्लियां यानी लेपर्ड पीछे की तरफ मुड़कर उतरती हैं। अब जंगल में इस खूंखार शिकारी को उतारने के लिए तो हम नहीं जा सकते ना, इन्हें देख करके कई जंगली बिल्लियां भी अब ये सीखने लगी हैं। फैक्ट नंबर 8, यह फैक्ट भी है नेदरलैंड से। क्या आप जानते हैं नेदरलैंड को टॉलेस्ट पॉपुलेशन ऑन अर्थ का खिताब हासिल है। यहाँ छोटे कद के लोग बेहद कम हैं। फैक्ट नंबर 7, पहले आपने देखा कि वर्ल्ड टॉलेस्ट पॉपुलेशन का खिताब किसके पास है, तो ये भी जान लें वर्ल्ड शॉर्टेस्ट पॉपुलेशन का खिताब किस कंट्री के पास है। यह खिताब है इंडोनेशिया के पास। फैक्ट नंबर 6, यह है टर्मिनेटर फैक्ट, मतलब इस फिल्म के हीरो आर्नल्ड के मुताबिक। क्या आपको मालूम है एक बार आर्नल्ड फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दौरान एक रेस्टोरेंट पर लंच करने चले गए, तब जाकर के आर्नल्ड को एहसास हुआ कि मेकअप तो रिमूव किया ही नहीं, वो टर्मिनेटर लुक में ही था। मिसिंग आई, बर्न फ्लैश, एक्सपोज जॉबन एंड ऑल दैट। सोचो कितना स्ट्रेंज होगा ये। फैक्ट नंबर 5, ईबे वेबसाइट के बारे में तो आप जानते होंगे। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि अमेजोन वगैरह। यहाँ से लोग चीजें परचेज करते हैं, पर क्या आपको मालूम है यहाँ एक बार न्यूजीलैंड ही ऑक्शन पर लगा दिया गया था। सोचो आपको $3000 के बदले पूरा न्यूजीलैंड मिल जाए तो कैसा लगेगा। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने न्यूजीलैंड को ऑक्शन पर लगा दिया और देखते ही देखते इसकी प्राइस $3000 तक जा पहुंची। तब जाकर के ईबे को एहसास हुआ और ऑक्शन डिलीट की गई। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह है जिसका ऑफिशियली लॉन्गेस्ट नेम है। ये 85 लेटर्स का है और इस प्लेस का नाम है तौमाटव। मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा, आप खुद ही पढ़ लें। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको मालूम है सबसे ज्यादा आइलैंड किस मुल्क में है। वेल ये खिताब हासिल है स्वीडन को। स्वीडन में तकरीबन 2,21,800 आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 1000 आइलैंड आबाद हैं। फैक्ट नंबर 2, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। क्या आपको पता है कि टी शर्ट बनाने के पीछे क्या वजह थी। दरअसल टी शर्ट कुंवारे मर्दों के लिए बनाई गई थी जो मर्द बटन को नहीं सीना जानते थे, खास तौर पर उनके लिए। फैक्ट नंबर 1, हम इंसानों के फ्रेंड्स होते हैं और कुछ होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, जिससे जुदा होकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या आप जानते हैं काउस के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और अगर वो उनसे जुदा हो जाएं तो उन्हें स्ट्रेस हो जाता है, जिस बिना पर उनके दूध में कमी आ जाती है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लें।